हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमानी कोमंत्रा क्लासेस। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो है इंटरनेशनल टॉपिक्स का टॉपिक है जो है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज हमें क्या बताता है? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज हमें बताता है कि जो देश जो प्रोडक्ट बनाने में एफिशिएंट हो उसे वही प्रोडक्ट बनाना चाहिए, और जिस प्रोडक्ट को बनाने में नहीं है होता इतना एफिशिएंट उसे क्या करना चाहिए, उसका इंपोर्ट करना चाहिए। और जो प्रोडक्ट बनाने में वो अच्छा है, एफिशिएंट है, उसका क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो थ्योरी दी है वो एडम स्मिथ ने दी है। एडम स्मिथ की बुक द इंक्वायरी ऑफ द नेशन 1776 की। तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ द थ्योरी, ये थ्योरी का ओरिजिन कैसे हुआ। ड्यूरिंग द 17 एंड 18 सेंचुरीज द डोमिनेंट इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ मर्केंटाइल्स। हमें पता है कि जो 17 और 18 सेंचुरीज थी, अभी तो हम 21 सेंचुरीज में हैं, पर जब 17 और 18 सेंचुरीज थी तब उस टाइम पे जो इकोनॉमिक फिलोसफर होते थे उनको क्या कहा जाता था, मर्केंटाइल्स कहा जाता था। अब उन्होंने क्या अपनी थ्योरी दी, विच एडवोकेटेड सर्व रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एग्रेसिव एफर्ट टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। मर्केंटाइल्स ने कहा कि जो देश जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा वो देश उतना ही एफिशिएंट बनेगा, मतलब वो देश उतना ही उन्नति में होगा। और कहा कि एक्सपोर्ट कीजिए और इंपोर्ट मत कीजिए, बिल्कुल भी इंपोर्ट मत कीजिए और एक्सपोर्ट करते रहिए, और जो जो देश जितना एक्सपोर्ट करेगा वो डेवलप होता जाएगा। The resulting export surplus was supposed to enrich the nation through the inflow of precious metal। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, उसके बदले में प्रीशियस मेटल मिलेंगे, क्योंकि पहले मेटल्स चलते थे, नोट तो अब आए। तो जब प्रीशियस मेटल्स आएंगे तो वो देश क्या होता जाएगा, धनी होता जाएगा, उतना रिच होता जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कीजिए। एडम स्मिथ, हु रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो भी हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं वो किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। काउंटर्ड मर्केंटाइल्स आइडिया इन हिज फेमस बुक। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसका वो करा, एक्सेप्शन किया, ये हम इसे नहीं मानते। उन्होंने कहा द वेल्थ ऑफ द नेशन बाय डेवलपिंग द स्कोप ऑफ द एब्सोल्यूट एडवांटेज। उन्होंने अपनी बुक, एडम स्मिथ ने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में थ्योरी दी है एब्सोल्यूट एडवांटेजेस की। अब हम इसी थ्योरी के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। He argued that it was impossible for all nations to become rich simultaneously। मतलब उन्होंने कहा कि हर देश अगर एक्सपोर्ट ही करेगा तो क्या वो हर देश अगर एक्सपोर्ट करेगा तो रिच हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता हम कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट करें, कोई इंपोर्ट ही ना करें। अब जैसे जो भी आपके क्रूड ऑयल होते हैं, जो क्रूड ऑयल होते हैं वो हमारे देश में नहीं होता, वो तो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो हर देश हर सामान को सिर्फ एक्सपोर्ट करे, कुछ इंपोर्ट ना करे, ऐसा हो भी नहीं सकता है। By following mercantile prescription, because the export of one nation is another nation import, however all nation would gain simultaneously। तो हर देश कैसे, वो हर कोई देश सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहेगा और इम्पोर्ट ही नहीं करेगा, तो ऐसे कैसे होगा। इफ़ दे प्रैक्टिसाइड फ्री ट्रेड एंड स्पेशलाइज इन अकॉर्डेंस विद देयर एब्सोल्यूट एडवांटेज। उन्होंने एक फ्री ट्रेड के बारे में कहा कि हम आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी दूंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी देश को उन्नति में कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। The international specialization of factor in production would produce increase in world output। अब उन्होंने कहा कि जो देश जो चीज़ में प्रोडक्शन करने में अच्छा है उसको उसी चीज़ का क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए। The theory of absolute advantage itself is normally presented with an example of two countries and the two commodities model। उन्होंने कहा कि दो देश और दो कमोडिटी का आपस में एक्सचेंज होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो तभी क्या कर सकता है, देश उन्नति कर सकता है, डेवलप कर सकता है और अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकता है। Each nation can produce one good with less expenditure of human labor than the other and thus more cheaply। क्योंकि जो देश जिस चीज़ में अच्छा होगा, मान लीजिए हमारे यहाँ वीट होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन में वीट होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट होगा वो वीट के लिए अच्छा है। दूसरे देश में वीट का प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीट का अपने देश में तो उसको करेंगे ही
एक्सपोर्ट, साथ ही साथ हम दूसरे देशों में भी क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। और जो चीज़ हमारे देश में कम है, मान लीजिए हमारे यहाँ क्रूड ऑयल नहीं मिलते, तो क्रूड ऑयल में जो हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में है, तो उसका हम क्या कर लेंगे, इम्पोर्ट कर लेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो वीट में हमारा कम खर्चे में अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है, तो हम किसका प्रोडक्शन करेंगे, वीट का प्रोडक्शन करेंगे। As a result, each nation has an absolute advantage in the production of one good. क्योंकि हर देश environment में उनका अच्छा response हो, तो क्या करते हैं, absolute advantage हमें उसमें ही होगा। This means that the nation produce and export those commodity which it can produce more cheaply than other nation. हम उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे जिसमें हमारी लागत कम लगती है, जिसमें हमारा पैसा कम खर्च होता है, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा, तभी तो हमारे नेशन में वेल्थ क्रिएट होगा। तो हम उसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे जिसमें हमारा कम लागत लगे, साथ ही साथ हम उसका क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एंड इम्पोर्ट दो स्विच इट कैन नॉट, और उस चीज़ का हम इम्पोर्ट करेंगे जो हम चीज़ इतना अच्छे से नहीं प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, जिसमें हमें ज़्यादा खर्चा लग रहा है, उसका हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे उस प्रोडक्ट का। अ नेशन विल नॉट प्रोड्यूस अ गुड दैट इज़ प्रोड्यूस मोर एक्सपेंसली एट होम देन अब्रॉड। देखिए यही बात है कि जो चीज़ हमें ऐसा लगे कि बहुत महंगा है, हमारे देश में बहुत महंगा है, दूसरे देश में उससे हम थोड़ा कम मतलब कि उससे कम रेट में हमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका इम्पोर्ट कर लेंगे। और जो चीज़ हमारे देश में ज़्यादा है तो हम उसका क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि दो देश हैं, एक इंडिया है, एक अमेरिका है। अब इंडिया वीट, अब दो कमोडिटी की बात कर रही हूँ, वीट और कार। जब जब इंडिया वीट का प्रोडक्शन करता है तो 1 लेबर आवर में वो 7 यूनिट को प्रोड्यूस करता है, मतलब कि 1 घंटे में अगर लेबर लगा हुआ है तो 7 यूनिट को वो प्रोड्यूस करेगा। उतना ही जब वो कार का प्रोडक्शन करता है तो सिर्फ 3 यूनिट का वो प्रोडक्शन करता है। अब जो अमेरिका है तो वो 4 यूनिट का प्रोडक्शन करता है, और जो कमोडिटी में कार है उसका 9 प्रोडक्शन, मतलब कि जब हम इंडिया की बात करेंगे तो वो इंडिया किस में एब्सोल्यूट एडवांटेज में है, वीट में, क्योंकि वो आप इसमें केजी में भी मान सकते हैं कि 7 केजी प्रोडक्शन कर रहा है, या आगे भी समझ सकते हैं। तो इंडिया किस में आगे, वीट में आगे है, और अमेरिका किस में है, कार में आगे। मतलब कि जब हम किसका प्रोडक्शन करेंगे इंडिया वाले, हम वीट का प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि हम कार का प्रोडक्शन करेंगे तो कार में तो हम बहुत पीछे हैं। और वैसे ही अमेरिका को किस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए, कार का प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि वो वीट में इतना वेलफेयर नहीं है। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इंडिया तो वीट का एक्सपोर्ट करेगा और जो अमेरिका है वो कार का एक्सपोर्ट करेगा। इससे दोनों के देश में क्या होगी, वेल्थ क्रिएट होगी, जो नेशन है वो डेवलप होगा। कंट्री इंडिया हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, मतलब कि इंडिया को एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है, वीट में है। एंड द कंट्री भी अमेरिका हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार, मतलब जो देश, सिंपल सी बात ये है कि जो देश जिस चीज़ में एफिशिएंट है, जिस चीज़ में वो कैपेबल है, उसे उसी चीज़ का क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस चीज़ में वो इनएफिशिएंट है, उसका प्रोडक्शन एक्सपेंसिव ज़्यादा लग रहा है, तो उस चीज़ को क्या कर लीजिए, इम्पोर्ट कर लीजिए। तो ये जो थ्योरी है वो एडम स्मिथ ने दी थी कि जो देश जिस चीज़ में डेवलप है उस देश को उस चीज़ का क्या कर देना चाहिए, उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए। जिस चीज़ में वो एफिशिएंट नहीं है उसका इम्पोर्ट करना चाहिए। पर इसमें ये बात है कि इसमें सिर्फ 2 देश और 2 ही कमोडिटी का एक्सचेंज होगा, मतलब सिर्फ 2 ही देशों की इसमें बात की जा रही है, सिर्फ 2 ही कमोडिटी की बात की जा रही है। जैसे व्हीट एंड राइस की बात होगी सिर्फ, या कार हो या ट्रक की बात हो, इन्हीं का एक्सचेंज की बात की है। और सिर्फ लेबर प्रोडक्शन में, इसमें कैपिटल वगैरह कुछ नहीं होगी, इसमें लेबर सिर्फ काम करेगा। तो इसमें थोड़ी डीमेरिट भी हैं, मेरिट भी हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या है। पर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में यही है कि जो देश जिस चीज़ में एफिशिएंट है उसी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए, और साथ ही साथ उसका क्या कर देना चाहिए, एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।